दोस्तों, आज दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है। युद्ध, महामारी, जलवायु परिवर्तन, नैतिक पतन और इंसान की बढ़ती हिंसा। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? और अगर हाँ, तो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि कब आएंगे? कुछ लोग कहते हैं 2026 में, कुछ कहते हैं हमारे जीवन काल में, और कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है। लेकिन सवाल यह है, शास्त्र क्या कहते हैं? सच क्या है और भ्रम क्या? क्या कल्कि अवतार कोई व्यक्ति है या एक चेतना? आज इस वीडियो में हम हर भ्रम को तोड़ेंगे और केवल पुराण, वेद और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर कल्कि अवतार की पूरी सच्चाई समझेंगे। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। कल्कि अवतार को कलयुग का अंतिम और निर्णायक अवतार कहा गया है। भागवत पुराण में लिखा है, जब पृथ्वी पर अधर्म, असत्य और हिंसा पूर्ण रूप से छा जाएगी, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों प्रमुख शास्त्रों में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म शंभल नामक ग्राम में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यशा बताया गया है, जो एक महान ब्राह्मण और धर्मनिष्ठ व्यक्ति होंगे, जबकि माता का नाम सुमति होगा, जो शुद्ध आचरण और सात्विक गुणों से युक्त होंगी। ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि कल्कि अवतार श्वेत अश्व पर सवार होकर प्रकट होंगे और उनके हाथ में एक तेजस्वी दिव्य तलवार होगी, जिसके द्वारा वे अधर्म, अत्याचार और पाप का नाश करेंगे। लेकिन यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। इन किसी भी प्राचीन ग्रंथ में कल्कि अवतार के आगमन के लिए कोई अंग्रेजी वर्ष, तारीख या आधुनिक समय सीमा जैसे 2026 का उल्लेख नहीं मिलता। शास्त्र केवल युगों की गणना करते हैं, न कि आधुनिक कैलेंडर की। कलयुग की असली टाइमलाइन को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी गई है। कलयुग का प्रारंभ उस समय हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, जो कि 3102 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। आज यदि हम 2025 के आसपास के समय को देखें, तो कलयुग के केवल लगभग 5125 वर्ष ही बीते हैं। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि कलयुग के अभी भी 4,26,000 से अधिक वर्ष शेष हैं। इसलिए शास्त्रों की गणना के अनुसार यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कल्कि अवतार का समय अभी नहीं आया है और ना ही वे वर्तमान युग में प्रकट होने वाले हैं। अब सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कल्कि अवतार अभी नहीं होने वाले, तो फिर 2026 का नाम बार बार क्यों लिया जा रहा है? इसका कारण किसी एक भविष्यवाणी में नहीं, बल्कि वर्तमान समय की परिस्थितियों में छिपा है। पिछले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया ने ऐसी महामारियां देखी जिन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। साथ ही अलग अलग देशों के बीच बढ़ते युद्ध और संघर्ष ने मनुष्य के मन में भय को और गहरा कर दिया। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। कहीं भीषण गर्मी है, कहीं असामान्य वर्षा, कहीं सूखा, तो कहीं विनाशकारी बाढ़। नैतिक पतन भी एक बड़ा कारण है। आज समाज में झूठ, स्वार्थ, हिंसा और लालच को सामान्य माना जाने लगा है, जिससे लोगों को यह महसूस होने लगा है कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच चुका है। इन सब के ऊपर सोशल मीडिया ने इस भय को कई गुना बढ़ा दिया है, जहां अधूरी जानकारी, गलत व्याख्याएं और मनगढ़ंत भविष्यवाणियां तेजी से फैलती है। इसी वजह से बहुत से लोग कलयुग के लक्षणों को ही कलयुग का अंत समझने लगे हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार ये केवल चेतावनी के संकेत है, अंतिम समाप्ति नहीं। पुराणों में कल्कि अवतार से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत नदियों के संदर्भ में दिया गया है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों पवित्र नदियां पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी, तभी भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। आज की स्थिति पर नजर डालें तो सरस्वती नदी लगभग लुप्त हो चुकी है और यमुना अत्यधिक प्रदूषण के कारण अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। लेकिन गंगा नदी आज भी अपने पूर्ण प्रवाह और जीवनदायिनी शक्ति के साथ बह रही है। यही कारण है कि शास्त्रों के अनुसार कल्कि अवतार का समय अभी नहीं आया है और इसका आगमन भविष्य में बहुत दूर की घटना माना गया है। इतिहास में कई लोगों ने खुद को भगवान या अवतार घोषित किया, लेकिन शास्त्र कहते हैं सच्चा अवतार कभी स्वयं घोषणा नहीं करता। राम ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूँ। कृष्ण ने भी स्वयं को साबित नहीं किया, लोगों ने जाना। इसीलिए जो आज खुद को कल्कि कहता है, वह शास्त्रों के अनुसार भ्रम फैलाने वाला है। कल्कि अवतार का असली उद्देश्य पूरी दुनिया को नष्ट करना या मानव जाति का संहार करना नहीं है।
शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि कल की अवतार पृथ्वी का विनाश करने आएंगे। उनका मूल उद्देश्य अधर्म का अंत करना, सत्य की पुनर्स्थापना करना और मानवता को एक नए युग की ओर ले जाना है। जब झूठ ही सच बन जाए, जब हिंसा को शक्ति और लालच को सफलता कहा जाने लगे, तब धर्म की पुनर्स्थापना के लिए कल की अवतार का प्रकट होना बताया गया है। हर युग का अंत विनाश नहीं होता, बल्कि वह एक गहरे परिवर्तन का संकेत होता है, जहां पुरानी सड़ी हुई व्यवस्था समाप्त होती है और एक नई, शुद्ध और संतुलित व्यवस्था का जन्म होता है। यही कारण है कि कल की अवतार को अंत का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य युग की शुरुआत का द्वार माना गया है। कुछ संत कहते हैं कल की कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। जब इंसान के भीतर सत्य, करुणा और विवेक जागता है, वहीं से कल की शुरू होते हैं। अगर हर इंसान अपने भीतर के अधर्म को मारे तो कल की को आने की जरूरत ही नहीं पड़े। भविष्य मालिका भी कल की अवतार को किसी निश्चित तारीख या वर्ष से नहीं जोड़ती। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य लोगों में भय पैदा करना नहीं, बल्कि चेतना जगाना है। भविष्य मालिका बार बार यह संदेश देती है कि मनुष्य को अपने कर्मों में सुधार करना होगा, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा और पाप, हिंसा व लालच का त्याग करना होगा। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि 2026 या किसी विशेष वर्ष में कल की अवतार प्रकट होंगे। जो लोग भविष्य मालिका के नाम पर निश्चित तारीखें बताकर डर फैलाते हैं, वे इसके वास्तविक संदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। संत अच्युतानंद दास का उद्देश्य था मानव समाज को सावधान करना, न कि भयभीत करना। उनके अनुसार जब मनुष्य स्वयं सुधरेगा तभी युग बदलेगा। दोस्तों, कल की अवतार का इंतजार मत कीजिए, इतना अच्छा इंसान बनिए कि अधर्म खुद हार जाए, क्योंकि जब इंसान बदलता है तभी युग बदलता है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देखा है तो आप सिर्फ एक दर्शक नहीं रहे, आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो डर नहीं, सत्य जानना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि सच को आगे बढ़ाना भी एक धर्म है। कमेंट में लिखिए, आपके अनुसार कल की अवतार एक व्यक्ति है या एक चेतना जो इंसान के भीतर जागनी चाहिए।